राम ही बनवासु। मंथरा ने कहा अपने बेटे के लिए अयोध्या की गद्दी मांगना और राम के लिए जंगल। अवधि की चर्चा मंथरा ने नहीं किया, लेकिन आज कैकेयी कह रही है 14 साल के लिए राम जंगल जाए। ऐसा क्यों? देखिए, जब अयोध्या में अमंगल होने लगा है ना, अयोध्या में जब कैकेयी कोप भवन में जिस रात्रि को गई है, हमारे भैया भरत अपने ननिहाल में थे, और भरत जी जब ननिहाल में है ना, तो रात्रि कालीन वेला में जब भरत जी सोए हैं तो भरत जी सपना देख रहे हैं। और भरत जी सपना क्या देख रहे हैं? भरत जी सपना देख रहे हैं कि दिन प्रति देखे ओ भयानक सपना, तो जागी करई सत अकोटि कल्पना। भरत जी स्वप्न देख रहे हैं, और जब स्वप्न देख रहे हैं ना, तो भरत जी कहाँ गए हैं? भरत जी दौड़ करके गए हैं भगवान शंकर के मंदिर में, और जा करके भरत जी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और भैया भरत भगवान शंकर का अभिषेक करने लगे। और भरत जी क्या कर रहे हैं कि शिवय अभिषेक और करई विधि नाना और विप्र जवाई और देहि बहुदाना। भरत जी अभिषेक कर रहे हैं भगवान शंकर का, और ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। और जानते हैं भरत जी क्या मांग रहे हैं? भरत जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि मांग ही हृदय और महेश मनाई, तो कुशल मातु पितु और परिजन भाई। हे प्रभु, आप ऐसा कृपा करो ना कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु अच्छे से रहे, कुशल से रहे। लेकिन क्या कुशल से रह पाए? अयोध्या में तो सब अमंगल हो गया। तो इसका मतलब है कि भरत जी के अभिषेक करने का फल नहीं मिला। जब हमारे और आपके जीवन में जो संकट आना है, वो संकट तो आएगा, लेकिन पूजा पाठ से हमारे जीवन के संकट का प्रभाव हल्का हो जाता है। यदि हमारा एक्सीडेंट में मृत्यु लिखा है ना, तो हम और आप यदि भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का पूजा करेंगे, तो परिणाम ये होगा कि एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसका प्रभाव हल्का हो जाएगा। आज मानो भरत जी ने जो रुद्राभिषेक किया है, उसका फल यही मिला है कि जो कैकेयी राम जी को जीवन भर के लिए जंगल मांगने वाली थी, उसी अभिषेक का फल मिला है कि वो 14 साल की अवधि में कन्वर्ट हो गया कि तापस वेश और विशेष उदासी, तो 14 बरिस और राम बनवासी। तो आज मां कैकेयी ने जब कहा है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए, और दशरथ जी ने कहा, अरे कुलघातिनी, अरे पापिनी, ये तूने क्या मांग लिया? मेरा राम जंगल जाएगा। फिर दशरथ जी ने कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं राम को बुला कर कह देता हूं, कल भरत को मैं बुलावा भेजूंगा और भरत आएगा, भरत को ही मैं राजा बना दूंगा। लेकिन मेरे राम को जंगल मत मांगो, मेरा राम जंगल नहीं जाएगा। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। दशरथ जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे। दशरथ जी ने कहा कि अरे यदि तुम कहो तो मैं भरत को राजगद्दी दे दूं। दशरथ जी ने कहा है, क्योंकि दशरथ जी बार बार कहते हैं कि यदि रघुकुल का मणि है राम, तो रघुकुल का दीपक है भरत। भरत भी किसी से कम नहीं है। महाराज बार बार कहते हैं कि बार बार मोही और कहूँ मही पा, तो जाने सदा
ओ भरत कुल दीपा, तो रघुकुल के दीपक हैं भैया भरत। लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं, राम को जंगल जाना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा देवी यदि राम जंगल जाएंगे ना तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं। कैकेयी ने कहा महाराज यदि राम जंगल चले जाएंगे तो आप मर जाओगे, और यदि राम जंगल नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। अब आप विचार कर लो किसको मरना है। एक संत ने बड़ा सुंदर कल्पना किया, उन्होंने कल्पना किया और उन्होंने कहा कि कैकेयी क्या कह रही है कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश करानी, कि राज में कांटे का बीज बोआ जा, और राम भले बनही चली जायो, पर मोर लाल के माथे पताज बंधा जा। तो लाख वशिष्ठ समझऊ न भले, कि राम वियोग में जिये न राजा, तो रानी कहे प्रणटार बना, और भले ही बिहने मोर मांग धोआ जा। कैकेयी ने कहा कि सुबह भले आपकी मृत्यु हो जाए यह मुझे स्वीकार है, लेकिन राम अयोध्या में रहे यह हमें स्वीकार नहीं है। कैकेयी ने कहा कि प्रात काल मुनि वेश धरी, अजो न राम बन जाऊ, तमोर मरन राउर अजस, नृप समझहि मन माय। मेरी मृत्यु होगी तो आपको अपयश लगेगा, आप विचार कर लो कि किसको मरना है।